Hello everyone, how are you all? I hope you all are well and your study is also going well. My name is Chandan and today we are going to study about mountains of India. जैसा कि मैंने यह मेंशन किया है, आज हम बेसिक से एडवांस लेवल तक माउंटेन सिस्टम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाले हैं. तो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो दोस्तों, पहला है फोल्ड माउंटेन्स. आखिर ये फोल्ड माउंटेन होता क्या है? देखिए, जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती है तो उस टकराने के बाद जो अपलिफ्टमेंट होता है, यानी कि जो ऊपर उठता है, उस चीज़ को हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे हिमालयन माउंटेन्स, रॉकीज़, एल्प्स ऑफ यूरोप एंड अपना रावली सिस्टम हो गया. और इनके कुछ शेप एंड फिगर्स होते हैं जो कि हर एक डिफाइंड टाइम के बाद चेंज होते रहते हैं. उनमें पहला है सिमेट्रिकल, फिर हो जाता है असिमेट्रिकल, फिर होता है ओवरटर्न्ड, फिर आता है रिकम्बेंट एंड देन आता है रिवर्स फॉल्ट. तो दोस्तों, ये काफ़ी फैक्सिनेटिंग लगेगा आखिर सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल होता क्या है. तो आइए देखते हैं इनको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. तो दोस्तों, सिमेट्रिकल का फिगर कुछ इस प्रकार है. देखिए, ये है हमारा सिमेट्री बना रहा है, राइट. तो ये है पहला सिस्टम. उसके बाद में दोबारा दूसरा है हमारे पास असिमेट्रिकल, जो कि कुछ ऐसा होगा. उसके बाद ओवरटर्न, जो कि कंप्लीटली टर्न, मतलब कि देखिए ये ऐसे जाएगा. आप देख सकते हैं इसमें ये बिल्कुल टर्न होने पे पहुंच चुका है. उसके बाद में फोर्थ है हमारे पास रिकम्बेंट. रिकम्बेंट यानी एक्सट्रीम फॉल्ट. एक्सट्रीम फॉल्ट जो है हमारा कुछ इस प्रकार दिखता है, राइट दोस्तों. उसके बाद देखेंगे ओवर थ्रस्ट, जो कि हमारा पांचवा है. इसमें दोस्तों सबसे पहला जो है, सॉरी, जो फिफ्थ है उसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स फॉल्ट, और इसको नेपे स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल कुछ ऐसा हो जाता है. आप ये देख सकते हैं, ये जैसे कि माउंटेन सिस्टम है ये, और ये एक सैंडविच टाइप का हो जाता है. और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप सबका ये होमवर्क है कि आप ऑनलाइन जा कर के इसका पिक्चर देखेंगे. ऑल राइट. तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले पे. नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक माउंटेन. ब्लॉक माउंटेन होता क्या है और ये बनता कैसे है? तो देख सकते हैं, जो ब्लॉक माउंटेन होता है ये क्रिएट होता है, एक एरिया नीचे दब जाता है और दूसरा ऊपर अपलिफ्ट हो जाता है. जिसको जो ऊपर अपलिफ्टेड पोर्शन होता है उसे हम होस्ट बोलते हैं, और जो नीचे जो डाउन वाला जो होता है उसको ग्रेबन बोलते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में शो किया गया है, आप देख सकते हैं. और हमारे पास इसका एग्जाम्पल क्या है? हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, राइन वैली एंड वोजेस माउंटेन्स ऑफ यूरोप, राइट दोस्तों. आप दोबारा एक बार ये डायग्राम देख लें. जो ग्रेबन होता है वो नीचे दबा होता है, एंड होस्ट जो अपलिफ्टेड पोर्शन होता है. इसमें नेक्स्ट है हमारा वॉल्केनिक माउंटेन. आखिर ये वॉल्केनिक माउंटेन होता क्या है? तो ये काफ़ी सिंपल है दोस्तों. वॉल्केनिक माउंटेन, व्हेन वॉल्केनोज एरप्टेड, तो उससे जो फ्यूम्स, जो भी उसके वेस्ट निकलते हैं, उससे एक टाइप का लेयर फॉर्म हो जाता है, एंड वही काफ़ी टाइम बाद जा कर के एक वॉल्केनिक माउंटेन का रूप ले लेता है. और एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, और और भी देख सकते हैं, माउंट फुजियम है, जापान का है. माउंट मायोन है, किलिमंजारो अफ्रीका में है. एंड एक चेन है सरकम पैसिफिक बेल्ट, जहाँ पे भी इसको काफ़ी हद तक आप देख सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा रेसिडुअल माउंटेन. रेसिडुअल माउंटेन होता क्या है? ये एक डेन्यूडेशन
माउंटेन का जो डेन्यूडेशन हो जाता है उस चीज़ से बनता है। एंड डेन्यूडेशन क्या होता है? डेन्यूडेशन मतलब जो इरप्शंस होते हैं ड्यू टू विंड्स और इरोजन, उसे हम कहते हैं डेन्यूडेशन। और इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा अपना अरावली और माउंट मोनोडोनाक जो कि यूएस में है, ये भी आप देख सकते हैं। इनका इम्पोर्टेंस क्या है? ये जो माउंटेन्स होते हैं ये काफ़ी पानी स्टोर करके रखते हैं और कुछ केसेस में यहाँ से काफ़ी सारे रिवर्स का भी ओरिजिनेशन होता है। तो इस चीज़ से आप रेसिडुअल माउंटेन को याद रख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं माउंटेन्स एंड देयर रेंजेस इन इंडिया। तो पहला है हिमालयाज़। हिमालयाज़ में सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालयाज़, देन आता है ग्रेटर हिमालयाज़, देन मिडल हिमालयाज़ एंड देन लिजर हिमालयाज़ और शिवालिक्स। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे सबसे पहले ट्रांस हिमालयन रेंजेस। तो ट्रांस हिमालयस में जो सबसे पहला रेंज है वो कराकोरम पड़ता है। देन कराकोरम के बाद लद्दाख, देन जास्कर, देन उसके बाद कैलाश रेंज। कैलाश रेंज ये तिब्बत में पड़ता है, जिस पे चाइना ने अभी कब्जा अपना जमा रखा है। नेक्स्ट है ग्रेटर हिमालयाज। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्यों? क्योंकि काफ़ी बार देखा गया है कि इस पोर्शन से हमेशा एग्ज़ाम में और स्पेशली स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है नंगा पर्वत। दोस्तों ये नंगा पर्वत कहाँ पड़ता है? ये लद्दाख में है और ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। किसका हाईएस्ट पॉइंट है ये ये है ग्रेटर हिमालयज का सबसे हाईएस्ट पॉइंट, नंगा पर्वत, याद रखेंगे आप। उसके बाद उत्तराखंड में आता है। एक लाइन से हम पढ़ सकते हैं कामेत, बंदरपूंछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी एंड त्रिशूल। एक और बार देखेंगे ताकि आपको इस पे बेटर क्लियरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग बन सके। तो उत्तराखंड में हम नॉर्थ से साउथ की साइड में देखेंगे। सबसे पहले पड़ता है कामेत, कामेत के बाद बंदरपूंछ, बंदरपूंछ के बाद केदारनाथ, केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ, देन नंदा देवी, देन वी हैव त्रिशूल। उसके बाद नेपाल हिमालयाज़ पड़ता है, जो कि ये भी ग्रेटर हिमालयाज़ का पार्ट है। तो इसमें आप देख सकते हैं धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, सीसापंगा, गौरीशंकर, एवरेस्ट एंड मकालू। ये जितने भी रेंजेस हैं ये नेपाल हिमालयाज़ में पड़ते हैं। और दोस्तों एक इसका शॉर्ट फॉर्म और हम कह सकें एक मेन्योमोनिक है, जिससे आप लोग लंबे समय तक इस चीज़ को याद रख सकते हैं। वो क्या है? वो है डैम जैम। राइट फ्रेंड्स? तो डैम से क्या हो गया? धौलागिरी। देन ए से क्या हो गया? अन्नपूर्णा। देन एम से मनसालू, मकालू नहीं मनसालू, क्या? मनसालू। देन उसके बाद आता है गौरीशंकर, देन एवरेस्ट एंड देन वी हैव मकालू। हमेशा याद रखेंगे जो मनसालू है वो ऊपर है एंड मकालू नीचे के साइड है। उसके बाद लोत्से जो कि तिब्बत में पड़ता है। आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो सकते हैं मकालू एंड लोत्से। तो आपको ध्यान रखना है मकालू जो कि नेपाल हिमालयज का पार्ट है एंड लोत्से तिब्बत का पार्ट है। कंचनजंगा सिक्किम में है, ये तो सबको ही पता होता है। उसके बाद कांगटो अरुणाचल प्रदेश एंड नमचा बरवा अरुणाचल प्रदेश। यही यही एक प्लेस है नमचा बरवा, जहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर होती है इंडिया में। एंड दोस्तों क्या आप बता सकते हैं कि ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसको चाइना में क्या बोलते हैं? चलिए मैं ही बता देता हूँ। इसको सैंगपो रिवर बोला जाता है। ऑलराइट, अब देखते हैं हम लेज़र हिमालय और मिडिल हिमालयाज़। तो मिडिल हिमालयाज़ में सबसे पहले आता है हमारा पीरपांजल रेंज, देन वी हैव धौलाधर रेंज। और पीरपांजल एंड धौलाधर जो है ये हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं।
राइट। एंड देन आफ्टर वी हैव उत्तराखंड। उत्तराखंड में सबसे पहला है नाग टिब्बा, देन मसूरी रेंज एंड देन कुमाऊं रेंज। ये किसके पार्ट हैं? ये मिडिल हिमालयस के पार्ट हैं। नेपाल में महाभारत रेंज पड़ता है। दोस्तों आप देखेंगे, आपको ग्रेटर हिमालयाज़ एंड मिडिल हिमालयाज़ में कंफ्यूज नहीं होना। जो नेपाल में जो महाभारत रेंज है वो मिडिल हिमालयाज़ का पार्ट है। देन वी हैव लीजर हिमालयाज़ शिवालिक, जो कि फुट हिल्स पे है। अब फ्रेंड्स हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज़। तो नॉर्थ ईस्ट हिमालयाज़ में सबसे पहला आता है अरुणाचल प्रदेश। पहला तो नहीं कहेंगे, बट हाँ, मैंने इसको अपने सीरीज़ में पहला लिया है। तो सबसे पहला है डफला, देन मीरी, देन अबोर, देन मिसमी। आप सभी मेरे साथ एक बार रिपीट करेंगे, डफला, मीरी, अबोर, मिसमी। ये याद करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है शायद फर्स्ट टाइम में, बट आपको इसको 3 बार 4 बार जब रिपीटेडली देखेंगे तो ये ईज़िली याद हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स है नागालैंड। नागालैंड का जो हाईएस्ट पीक है वो है सारामाटी। क्या है नागालैंड का हाईएस्ट पीक? सारामाटी। आप इसको याद रखेंगे। ये काफ़ी जगह मैंने देखा ये क्वेश्चन आया हुआ है। हाईएस्ट माउंटेन ऑफ नागालैंड सारामाटी, राइट। देन आफ्टर वी हैव मणिपुर। मणिपुर में हमारे पास माउंट ईसो, जो कि ये हाईएस्ट पीक है। मणिपुर में कौन सा है? माउंट ईसो। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि अगर कहीं मैच द फॉलोइंग भी दे दिया एंड नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और ये तीनों ऑप्शन ऊपर नीचे कर देगा तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज हो जाएगी अगर आपको याद नहीं रहेगा तो। देन फ्रेंड्स वे हैव मिज़ोरम। मिज़ोरम में लुसाई हिल्स एंड ब्लू माउंटेन, जिसको हम पवनपुई भी बोलते हैं। एंड ब्लू माउंटेन इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ मिज़ोरम। सो नाउ मूव टू माउंटेन्स ऑफ त्रिपुरा। त्रिपुरा में है माउंट बैटलिंग, जो कि त्रिपुरा का हाईएस्ट पीक है, माउंट बैटलिंग। देखिए दोस्तों, आपको ये याद रखना है, नागालैंड में सारामाटी है, मणिपुर में माउंट ईसो है एंड मिज़ोरम में माउंट लुसाई है, एंड वी हैव इन त्रिपुरा माउंट बैटलिंग। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अगर 4 मैच द फॉलोइंग दे दिया और थोड़ा सा क्वेश्चन ऊपर नीचे घुमा दिया तो फिर इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। सो इट्स बेटर टू रिमेंबर इन एडवांस। सो नाउ मूव टू मेघालय। तो मेघालय का हाईएस्ट पीक तो शिलोंग पीक है, बट मुझे लगता है कि जो लोग भी अभी अपने प्रिपरेशन की स्टार्टिंग फेज़ में होंगे उनको गारो, खासी एंड जयंतिया इस चीज़ से काफ़ी, मतलब वो काफ़ी फेमिलियर होंगे, क्योंकि सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। वो जगह कौन सी है? चेरापूंजी। हालांकि वो अभी रिसेंटली रिप्लेस कर दिया गया है एक प्लेस से। आप उसका नाम कमेंट में बताएंगे। अगर नहीं बता पाए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। देन इन असम, हाँ, एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जो मेघालयन पीक है, माउंटेन्स और गारो खासी जयंतिया है, ये मतलब कि हमारे हिमालयन सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। इस चीज़ को याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है और ये सेपरेट होता है मालदा गैप से, राइट फ्रेंड्स। देन नाउ मूव टू असम। तो असम में है हमारे पास मिकिर हिल्स एंड रेगमा हिल्स, और ये भी पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। दोस्तों आप देखेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड आपको इस चीज़ को याद रखना है कि जो असम में मिकिर हिल्स एंड रेंगमा हिल्स है, राइट, एंड इन मेघालय जो भी गारो खासी जयंतिया है, ये हिमालयन माउंटेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट रेंजेस, दैट इज पटकाई बूम। दोस्तों इसको आप याद रखेंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है। और कंफ्यूजिंग कैसे होगा आइए बताता हूँ। अरुणाचल प्रदेश, असम एंड नागालैंड में पटकाई बूम है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, असम एंड नागालैंड। एंड जो बराइल रेंज है ये आपका असम, मणिपुर एंड नागालैंड में है। तो आपको डिफरेंस क्या लगा यहाँ पे?
अरुणाचल प्रदेश, जो कि बराइल रेंज का पार्ट नहीं है। एंड इसमें जो एडिशनल है बराइल रेंज में, ओ सॉरी पटकाई बूम में, पटकाई बूम का पार्ट मणिपुर नहीं है। इसको आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा। वैसे काफ़ी इजी है, हो जाएगा अगर 2-3 बार अगर आप देख लेंगे तो। अरुणाचल, असम, नागालैंड पटकाई बूम, एंड असम, मणिपुर, नागालैंड बराइल रेंज। लिख करके अगर आप 2-3 बार देखेंगे और थोड़ा सा रिपीट करेंगे 1-2 बार तो इजीली याद हो जाएगा। पर दोस्तों एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट माउंटेन सिस्टम। तो नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात में हमारे पास है मांडव हिल्स एंड गिरनार हिल्स, राइट। मांडव, गिरनार, एंड थर्ड है राजपीपला हिल्स। देखिए मांडव एंड गिरनार तो नॉर्मली लोगों को पता होता है, बट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है वो हमारा ये राजपीपला हिल्स है। ये काफ़ी कंफ्यूज कर सकता है अगर आपको नहीं पता हो तो, क्योंकि राजपीपला हिल्स काफ़ी लोग मध्य प्रदेश में मार के आ सकते हैं क्योंकि ये मध्य प्रदेश के पास है, बट दिस इज़ नॉट इन मध्य प्रदेश, इट इज़ इन गुजरात। उसके बाद देखेंगे सतपुरा रेंज है, देन पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी में हमारा मैकाल रेंज है, एंड धूपगढ़ हिल्स जो कि हाईएस्ट पॉइंट है मध्य प्रदेश का, राइट। एंड इट इज़ ऑल्सो द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सतपुरा रेंज, you can remember for the exam point of view. So now we will see the mountains of महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में हम लोग नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर बढ़ते हैं तो देखेंगे गवाईलगढ़ हिल्स है, देन अजंता हिल्स है, देन सतमाला है। बालाघाट जो है वो इसके सतमाला के नीचे पड़ता है। एंड सतमाला के हम लोग अगर वेस्ट साइड में देखें तो कालसूबाई रेंज है। एंड इसमें है हरिश्चंद्र रेंज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ महाराष्ट्र दैट यू कैन रिमेंबर। देन आफ्टर महाबलेश्वर रेंज। सो नाउ जस्ट लुक एट वंस अगेन गवाईलगढ़ हिल्स इन महाराष्ट्र, इट इज़ इन द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ महाराष्ट्र, राइट। देन अजंता, फिर सतमाला हिल्स है, देन कालसूबाई रेंज है। अगर हम लोग सतमाला के साउथ में देखें तो बालाघाट रेंज है, एंड अगर हरिश्चंद्र रेंज के साउथ में देखें तो महाबलेश्वर रेंज है। एंड दोस्तों हरिश्चंद्र रेंज इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ महाराष्ट्र, राइट। नाउ नेक्स्ट मूव टू द माउंटेन्स ऑफ कर्नाटका। ये तो वैसे काफ़ी इजी है, आप लोग याद रख सकते हैं। बाबा बुडन हिल्स, एंड देन मुलानगिरी हिल्स, देन कुदेरमुख, एंड देन ब्रह्मगिरी। दोस्तों यहाँ पे मुलानगिरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि इट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कर्नाटका। एक बार और देखेंगे बाबा बुडन हिल्स, मुलानगिरी हिल्स, कुदेरमुख, एंड ब्रह्मगिरी हिल्स। एंड यही ब्रह्मगिरी हिल्स है जहाँ से रिवर कावेरी का ओरिजिनेशन होता है। एंड आप याद रख सकते हैं मुलानगिरी इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कर्नाटका। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो पहला माउंटेन रेंज है वो दोदा बेटा है। एंड दोस्तों दोदा बेटा इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ तमिलनाडु, राइट। ये साउथ इंडिया का हाईएस्ट नहीं है। साउथ इंडिया का हाईएस्ट कौन सा है? अन्नामलाई हिल्स है। आप याद रख सकते हैं साउथ इंडिया का हाईएस्ट पॉइंट अन्नामलाई हिल्स है, एंड तमिलनाडु का हाईएस्ट पॉइंट दोदा बेटा है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। दोदा बेटा है, देन जवदी हिल्स है, देन जिंजी हिल्स है, देन शिवरॉय हिल्स है, देन पंचमलाई हिल्स है, देन अगस्त्यामलाई है। दोस्तों अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको जिंजी हिल्स के बारे में पता होगा, क्योंकि यहाँ पे एक जिंजी फोर्ट था और ये काफ़ी हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था। तो देखेंगे जवदी हिल्स, जिंजी हिल्स, शिवरॉय, पंचमलाई, एंड अगस्त्यामलाई। एंड केरल में देखेंगे अन्नामलाई है, अनाईमुडी है, एंड कार्डमन हिल्स है। कार्डमन हिल्स जो कि कार्डमन प्रोडक्शन के लिए
काफ़ी फेमस है। एंड अन्नामलाई इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ साउथ इंडिया दैट यू कैन हैव टू रिमेंबर, बिकॉज दोदा बेटा इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ तमिलनाडु एंड अन्नामलाई इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ साउथ इंडिया। नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब दोस्तों देखेंगे सबसे पहले आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे पहले अरोया कोंडा, देन वेली कोंडा, देन पाली कोंडा, देन नालामला हिल्स एंड इन द एंड शेषाचलम हिल्स। शेषाचलम हिल्स आई थिंक सबको ही याद होगा, क्यों? क्योंकि पुष्पा वन ऑफ द मोस्ट फेमस मूवी, और यहाँ पे जो रेड सैंडर्स का जो भी मतलब व्यापार होता है, जो भी दिखाया गया है, वो शेषाचलम हिल्स से ही रिलेटेड है। एक बार कोंडा कोंडा से साउथ की जो मूवीज़ देखते हैं उनको याद होगा, कोंडा रेड्डी, तो इस चीज़ से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं, अरोया कोंडा, वेली कोंडा, पाली कोंडा एंड नालामला हिल्स एंड इन द एंड शेषाचलम हिल्स। उसके बाद दोस्तों एंड वन मोर थिंग, अरोया कोंडा इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ आंध्र प्रदेश। एक बार और रिपीट करेंगे, अरोया कोंडा इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ आंध्र प्रदेश। उसके बाद देखेंगे उड़ीसा के हिल्स। उड़ीसा में सबसे ऊपर आता है गरजात हिल्स, देन वी हैव मलाईगिरी, देन महेंद्रगिरी, देन देवाड़ी मुंडा और देवमती। ये जो देवाड़ी मुंडा और देवमती है इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ उड़ीसा। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। एंड दोस्तों मलाईगिरी एंड मुलानगिरी याद है आपको, कर्नाटक में पढ़ा था। मुलानगिरी इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कर्नाटका, बट हियर मलाईगिरी इज इन उड़ीसा। आपको ये चीज़ याद रखना है। एंड उड़ीसा का हाईएस्ट पॉइंट क्या है? देवाड़ी मुंडा, जिसको हम देवमती भी बोलते हैं। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, मुलानगिरी इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कर्नाटका, और जो मलाईगिरी है वो उड़ीसा में पड़ता है। राइट, चलिए अब देखते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब है हमारे पास माउंटेन्स ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। तो आइए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे छत्तीसगढ़। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ में हमारे पास दो माउंटेन रेंजेस हैं, जो कि पहला है एक रामगढ़ हिल्स, दूसरा है बैलाडीला। रामगढ़ हिल्स एंड बैलाडीला। और अभी अभी यहाँ पे एक नेशनल पार्क घोषित किया गया है, एंड यहाँ पे एक एलिफेंट वाइल्ड लाइफ रिजर्व भी है। तो आप कमेंट में बताएंगे कि वो कौन सा एलिफेंट रिजर्व है एंड कौन सा नेशनल पार्क यहाँ से अनाउंस किया गया है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह अभी करंट में है। उसके बाद हम देखेंगे झारखंड का। तो झारखंड में हमारे पास है पारसनाथ एंड राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ झारखंड, और ये राजमहल हिल्स है जो कि काफ़ी अपना पोर्शन बिहार से शेयर करता है। और बिहार के रेंजेस देख लेंगे। जो पहला है राजगीर हिल्स, जो कि आई थिंक राजगीर में है, एंड खड़गपुर हिल्स। ये याद रख सकते हैं आप, खड़गपुर हिल्स इज इन बिहार एंड राजगीर हिल्स ऑल्सो इन बिहार। Now move to next slide, and we have mountains of Andaman and Nicobar. अंडमान निकोबार में जो अंडमान में है वो सैडल पीक है। सैडल पीक इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अंडमान, राइट। ऑल्दो इट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार, बट एक फ्रैक्शन के लिए आप याद रख सकते हैं, अंडमान का हाईएस्ट पॉइंट सैडल पीक है, एंड ओवरऑल हाईएस्ट सैडल पीक ही है। देन वी हैव माउंट डिवालो, देन माउंट क्यूब, एंड जो माउंट थ्विलियर है ये पड़ता है निकोबार में। एंड माउंट डिवालो साउथ ऑफ अंडमान बोल सकते हैं। एंड माउंट क्यूब है, इसको हम नॉर्थ ऑफ निकोबार बोल सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। एंड हम यहाँ पे हमारे पास कुछ पासेस भी हैं जो कि हम आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, वरना होगा क्या कि हॉज पॉज हो जाएगा और आपको याद करने में भी शायद थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है।
इसलिए मैंने इस स्लाइड्स में ऐड नहीं किया। तो दोस्तों आप याद रख सकते हैं, सैडल पीक इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अंडमान एंड निकोबार, माउंट थ्विलियर इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ निकोबार, माउंट डिवालो इज़ द साउथ ऑफ अंडमान, and Mount Cube is in north of Nicobar and southernmost tip of Andaman. Right, friends? I hope this video is useful for you. And दोस्तों, please like, share and subscribe to get such type of informative videos. उम्मीद करता हूँ आप सबको काफ़ी पसंद आया होगा और फ्यूचर में ऐसे वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ऑलराइट दोस्तों, थैंक यू।